स्वामी जी, एक और सवाल है मैंने फिर आपसे। यहाँ पर हजारों लोगों पर यह प्रयोग किया है। कहते जी स्वामी मीनाक्षी जी, बहन, मंडूकासन करते हुए अगर कपालभाति करते हैं तो क्या लाभ दुगना मिलता है? दुगना नहीं 10 गुना मिलता है। 10 गुना? जब ऐसे करते हैं ना तो एक तो इससे लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब ठीक होते हैं जब ऐसे करते हैं। और 100 से 200 बार, और टोटल मिला के मैं 5 से 10 मिनट करा देता हूँ जब बहुत ज़्यादा लीवर की प्रॉब्लम बढ़ी हुई होती है। माने फैटी लीवर हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, स्प्लीन बढ़ जाती है, तिल्ली बढ़ जाती है, जब आते बिल्कुल ही काम करना बंद कर देती हैं, जब भूख लगनी बंद हो जाती है, हीमोग्लोबिन घट जाता है, खाया पिया हजम ही नहीं होता, जो खाते हैं वही टॉयलेट में निकलने लगता है। ऐसी स्थितियों में जब हम ऐसे 500 से 1000 बार इसमें कपालभाति किया तो मैंने 10 गुना कम बोला है आपको। इसका सामान्य मंडूकासन ऐसे करना, झुकना, और 10 मिनट तक ऐसे झुके रहना कपालभाति के साथ तो 100 गुना लाभ होता है। 100 और गुना पहले ही लाभ? दिन से जिनको भूख नहीं लगती उनको भूखने लगती है, भूख लगने लगती है। और एक खास बात, किसी को पेट में गुड़गुड़ बोलता रहता है, ऐसे दबाते ही ना, उसको आम लोक भाषा में बोलते हैं नले भर गए, और पेट दबाते गैस निकलती है, ओह ऐसे गैस निकलती है, ऐसे पेट एकदम हल्का हो जाता है। तो मंडूकासन करें, और मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन के साथ ही वक्रासन और गोमुखासन और कर लें। तो अब हम जो बता रहे हैं, अब ये जिससे जो बन पाए वो कर लें। शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये इतने आसन करने पर ही मैंने देखा 5-5, 10-10 सालों से लोगों को पेट की तकलीफ थी, भूख नहीं लगती थी, पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ आती थी, नले भर जाते थे, आंतों में सूजन रहती थी, कोलाइटिस उसको बोलते हैं, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, इरिटेबल आईबीएस की प्रॉब्लम होगी। उसमें हम बिल्वादी चूर्ण 50 ग्राम, गंगाधर चूर्ण 50 ग्राम, शंख कपर्दक, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिला करके भी खिलाते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा कोलाइटिस हो जाता है तो घी, दूध और मीठा बंद कर देते हैं, चीनी बंद कर देते हैं, घी, दूध और मीठा बंद करके उनको छाछ देते हैं, अनार देते हैं, और दही के साथ इसबगोल अथवा दही के साथ सांठी चावल, पका हुआ केला, पका हुआ सेव, अनार या खिचड़ी आदि का सेवन करवाते हैं। कुछ को तो तक्र कल्पी करा देते हैं, सब चीज़ें बंद करके सुबह से शाम तक खाली छाछ पिलाते हैं, और उससे कोलाइटिस जो इनकेरेबल कंडीशन का होता है वो भी अच्छा हो जाता है। ये हमने किया हुआ है। ये भी आईबीएस और कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत बड़ी समस्या है। बस दही खट्टा नहीं होना चाहिए। सुबह 4-5 बजे जमा देते हैं तो वो 4-5 बजे जमाया हुआ दही वो 9-10 बजे तक बहुत अच्छा हो जाता है। या सुबह आपने 8 बजे जमाया तो दोपहर को 12 बजे तक, तो सुबह 4-5 बजे जमा करके 9 बजे खा लें, दोपहर को 7-8 बजे जमा करके दही को दोपहर को ले लें, तो इससे क्या होगा, दही खट्टा नहीं होगा। खैर ये अच्छा, मैंने इसलिए बातें एक बताई। सवाल दही को अब ये लेकर है, गोमुखासन, माफ ऐसे कीजिए मैं आपको करते बीच ही में टोक रही गैस हूँ, रिलीज क्योंकि हो जाती खान है। पान को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधा फायदा आसनों का इसलिए जी। भी नहीं मिल पाता क्योंकि खान पान में कुछ गड़बड़ रह जाती है। अब जिनको पेट साफ ना होने की परेशानी है, तो क्या वो बाहर ही रखा हुआ दही खाते हैं उसका असर अलग, और अगर फ्रिज में से निकाल कर दही खाते हैं तो उसका असर अलग होता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मीनाक्षी जी। फ्रीज का रखा हुआ तो हर भोजन जो है वो दूषित हो जाता है। इसको हमारे यहाँ अभक्ष्य कहा है। मैं आपको बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ, घड़े का रखा हुआ पानी पियो, आपका पाचन एकदम अच्छा हो जाएगा। फ्रिज का रखा हुआ पानी पी लो, आपका पेट भी खराब, आपका गला भी खराब, आपकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये जो फ्रिज है ये इमरजेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ दही, फ्रिज में रखा हुआ दूध, या हमें स्किन प्रॉब्लम करते हैं, पेट की प्रॉब्लम करते हैं, फ्रिज में रखे हुए फ्रूट, फ्रिज में रखी हुई शाक सब्जियां कतई नहीं खानी चाहिए। ये तो इमरजेंसी के तौर पर जो बहुत ही कभी कोई दूध आदि बच गया, बहुत टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फिर वो यूज़ करना पड़े मैंने, और फिर भी उसको दूध को सीधा नहीं पीना चाहिए, उसको गर्म करके उबाल करके ही पीना चाहिए, नहीं तो जो ये बड़ा ख़तरनाक है फ्रिज जो है। इसलिए
कभी आटा बच गया तो चलो थोड़ा बहुत रख दिया। पहली बात तो यह कि फ्रिज की रखी हुई चीज़ एज इट इज नहीं खानी चाहिए। चाहे दूध रखा है, और दही तो आप गर्म करके खा नहीं सकते, फ्रिज का दही नहीं खाना चाहिए, फ्रिज का दूध नहीं पीना चाहिए, उसको गर्म करके उबाल करके पीना चाहिए और इमरजेंसी में रखना चाहिए। फ्रिज का इस्तेमाल आपात धर्म के रूप में ही करना चाहिए। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।